कभी कभी एक बालक पूरी सृष्टि को बदल देता है। कभी कभी एक मां की आंखों से निकले आंसू ईश्वर को भी झुका देते हैं। और कभी कभी एक नन्हा सा संकल्प इतना विशाल हो जाता है कि काल भी उसे छू नहीं पाता। आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक राजा के पुत्र की कथा नहीं, वो गर्व की कथा है, गर्भ की कथा है। वो एक ऐसे बालक की कथा है जिसने अपमान को तप में बदल दिया, मौन को मंत्र बना दिया और अकेले बैठकर वो स्थान प्राप्त किया जहां आज भी सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं। यह है ध्रुव की कथा। अगर आप गर्भवती हैं या मां बनने जा रही हैं तो यह कहानी केवल एक कथा नहीं, यह आपके शिशु की आत्मा के लिए एक अमृत वर्षा है। और यदि आप एक पिता हैं या कोई गुरु, मार्गदर्शक या स्वयं साधक हैं तो यह कथा आपको दिखाएगी कि एक सच्चा संकल्प कैसी भी उम्र में ब्रह्मांड को झुका सकता है। इसलिए आज आपसे नम्र निवेदन है कि जब यह वीडियो सुने तो मन को एकदम शांत रखें, जैसे कोई महायज्ञ आरंभ होने जा रहा हो। हर वाक्य मंत्र है, हर शब्द तप है और हर भाव एक दिव्य संदेश। वीडियो सुनते हुए कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट में ध्रुव जैसे पुत्र की कामना है लिखें और हमारे चैनल गर्भवाणी को सब्सक्राइब करें। अगर इस कथा ने आपको छुआ तो उसे शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और मां के गर्भ में कोई ध्रुव पल रहा हो। अब दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, या अगर आप मां हैं तो अपने गर्भ पर, और मन ही मन कहें, हे ईश्वर, मेरे भीतर भी वही ध्रुव जन्मे जिसके संकल्प से आकाश थरथराने लगे। अब कथा आरंभ होती है एक ऐसी रानी से जिसका नाम इतिहास ने बहुत छोटा लिखा, पर उसकी ममता ने एक अमिट सितारा रच दिया। रानी सुनीति। जब कोई औरत मां बनती है तो उसके अंदर सिर्फ बच्चा नहीं पलता, एक सपना पलता है, एक उम्मीद पलती है, एक भविष्य आकार लेता है। रानी सुनीति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो महल की बड़ी रानी नहीं थी, ना ही राजा की सबसे प्यारी, लेकिन उनमें जो बात थी वो थी उनका सच, उनका स्नेह और उनका शांत स्वभाव। वो कम बोलती थीं, लेकिन हर बात सीधे दिल को छू जाती थी। और जब उन्हें पता चला कि वे मां बनने वाली हैं तो उन्होंने उस पल को राजमहल का नहीं, ईश्वर का वरदान मान लिया। उन्होंने सोचा, मुझे जो मिला है वो खास है। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी कि मेरा बच्चा दुनिया में अकेला नहीं होगा, उसके साथ उसकी मां की ममता भी चलेगी और उसका संस्कार भी। सुनीति ने अपना गर्भकाल पूजा की तरह जिया। वो सुबह सुबह उठती, शांत होकर भगवान का नाम लेती और अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बच्चे से बात करती। बेटा, मैं जानती हूं तेरे लिए ये दुनिया आसान नहीं होगी। शायद तुझे तिरस्कार मिलेगा, शायद तुझे वो प्यार ना मिले जो किसी और को मिलेगा, लेकिन तू घबराना मत। मैं तुझे इतना मजबूत बनाऊंगी कि तू दुनिया का सामना कर सके, और अकेला नहीं, ईश्वर को साथ लेकर चले। जो भी खाती पहले भगवान को देखती। हे प्रभु, ये अन्न मेरे बच्चे के विचारों में जाएगा, इसे ऐसा बना देना कि इससे उसमें करुणा, शांति और ताकत आए। धीरे धीरे महीनों बीते। रानी ने किताबें पढ़नी शुरू की, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद। लेकिन ये पढ़ना अपने लिए नहीं था, ये अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए था। वो हर रात सोने से पहले कुछ अच्छा सुनती, कभी तुलसी की आरती, कभी श्लोकों की मधुर ध्वनि, तो कभी बस अपनी सांसों की लय में ईश्वर का नाम। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। उनके कमरे में ये मंत्र हर रोज गूंजता, और साथ में गूंजती उनकी नर्म सी आवाज, बेटा, मैं चाहती हूं तू राजा बने, लेकिन ऐसा राजा नहीं जो राज करता है। मैं चाहती हूं तू वो राजा बने जो खुद को जीत ले। तू ऐसा बने जो दुखों से न डरे, जो अकेले में भी मुस्कुरा सके और जो भगवान को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना सके। वक्त बीत रहा था। महल के किसी कोने में रौनक नहीं थी, ना ढोल बजे, ना थाल सजे, ना उत्सव हुआ। लेकिन रानी सुनीति को फर्क नहीं पड़ा। उनकी पूजा, उनकी तपस्या बस अपने बच्चे के लिए थी। उनके लिए हर दिन एक साधना था, हर रात एक प्रार्थना। और फिर वो रात आई। रात का तीसरा पहर था। चांद की रोशनी बहुत शांत थी और हवा में एक अजीब सी मिठास थी। इसी पल रानी सुनीति ने एक बेटे को जन्म दिया। ना कोई शंख बजा, ना कोई दिया जला, ना किसी ने मिठाई बांटी, पर कहीं ऊपर देवताओं ने सिर झुका लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था एक बच्चा आया है जो एक दिन इतना अटल,
इतना उज्जवल बनेगा कि खुद आकाश में बैठ जाएगा। उसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव अब जन्म ले चुका था। वह कोई सामान्य बालक नहीं था, वह एक संकल्प बनकर आया था। एक मां के आंसुओं से जन्मा और उस मां की ममता में पला। ध्रुव का बचपन राजमहल में बीता, लेकिन राजसी सुख से नहीं, मां की गोद, मां की बातों और मां की प्रार्थनाओं से। सुनीति हर सुबह उसे उठाती, हाथ पकड़कर सूर्य को दिखाती, फिर कहती, बेटा, सूरज जैसा बनना जो सबको रोशनी देता है पर किसी से कुछ मांगता नहीं। ध्रुव शांत था। उसे खेलते समय भी मंदिर के घंटे अच्छे लगते थे। दूसरे बच्चे जहां खिलौनों से खेलते, वहां ध्रुव तुलसी के पास बैठकर मिट्टी में कुछ बनाता रहता। कभी ईश्वर का नाम लिखता, कभी अपनी मां का नाम मिट्टी में उकेरता और पूछता, मां, ये जो भगवान हैं, ये सच में मिलते हैं? सुनीति मुस्कुरा देती। अगर कोई सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान कभी दूर नहीं रहते बेटा। ध्रुव उस वक्त बहुत छोटा था, पर उसके भीतर सवाल बहुत बड़े बड़े उठते थे। महल के बड़े हिस्से में रहते थे राजा उत्तानपाद और उनकी प्रिय रानी सुरुचि। सुरुचि सुंदर थीं, चतुर थीं और राजा की आंखों का तारा थीं। उनका बेटा उत्तम राजा का दुलारा था। ध्रुव को यह भेदभाव शुरू से महसूस होता था, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं उठाया। कभी जब राजा बाहर बगीचे में होते तो ध्रुव दौड़कर वहां जाता और दूर से उन्हें देखता। वो चाहता था एक बार पिता की गोद में बैठ सके, उनसे पूछ सके, पिताजी, क्या आप मुझसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना उत्तम से करते हैं? लेकिन उसका यह सवाल उसके होठों से कभी बाहर नहीं निकला। वह बस अपनी मां से पूछता, मां, क्या पिताजी मुझे भूल गए हैं? और सुनीति हर बार एक ही बात कहती, बेटा, पिता तो सिर्फ शरीर से पास होते हैं, भगवान तो आत्मा से साथ रहते हैं। तू ईश्वर को अपना पिता मान, वो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ध्रुव सुनता था, शायद समझ भी रहा था, लेकिन एक बच्चा पिता के स्पर्श को भुला नहीं सकता। और फिर वो दिन आया जिसने ध्रुव को वह बना दिया जो युगों तक पूजा जाएगा। वो एक शांत दोपहर थी। महल का आंगन सजा था। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी गोद में उत्तम बैठा था। राजा उसे कहानियां सुना रहे थे और सुरुचि पास बैठी मुस्कुरा रही थी। ध्रुव दूर खड़ा देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही बात थी, काश एक बार मैं भी पिता की गोद में बैठ सकूं। उस मासूम इच्छा के साथ वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। पिता की तरफ देखा। राजा ने उसे देखा पर कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने दोनों हाथों से राजा के घुटने छुए और बिना कुछ बोले पिता की गोद में चढ़ने की कोशिश की। तभी सुरुचि की तेज आवाज गूंजी, रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि यह स्थान किसका है? ध्रुव ठिठक गया। वो नीचे उतर आया। उसने नजरें उठाकर कुछ कहने की कोशिश की, पर तभी सुरुचि का अगला वाक्य उसके सीने में तीर की तरह चुभ गया। तुम राजा की गोद में बैठने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। ये गोद सिर्फ मेरे पुत्र के लिए है। अगर तुम्हें यह सुख चाहिए तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना होगा, समझे? ध्रुव को सब सुनाई दिया। शब्द थोड़े थे, लेकिन चोट गहरी थी। राजा ने कुछ नहीं कहा। उनका सिर झुका था, या शायद उन्होंने चुप्पी का चुनाव किया था। ध्रुव की आंखें भर आईं। उसकी पीठ सीधी थी, पर दिल भारी हो गया था। वो धीरे धीरे मुड़ा और वहां से चल दिया। वो कोई जोर से रोता नहीं गया, कोई शिकायत नहीं की, कोई गुस्सा नहीं दिखाया। वो बस चला गया, मां, मां, मां कहते हुए। राजमहल की गलियों में उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सिर्फ एक ही इंसान था जो उस आवाज को सुनते ही कांप उठी। वो थी सुनीति। उसने पूजा का दीपक वहीं छोड़ दिया और नंगे पांव दौड़ पड़ी। ध्रुव को अपनी गोद में लिया, उसकी धड़कनों को सुना और पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव की आवाज कांप रही थी, मां, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस पिताजी की गोद में बैठना चाहता था, लेकिन रानी ने मुझे धक्का नहीं दिया मां, पर वो शब्द, उन शब्दों ने मुझे बहुत अंदर से हिला दिया। मां की आंखों में पानी भर आया। वो समझ गई, ध्रुव अब वही ध्रुव नहीं रहा। अब उसके भीतर कुछ टूटा है, और उसके टूटने की आवाज इतनी धीमी है कि कोई और सुन नहीं सकता, लेकिन एक मां जरूर सुन सकती है। सुनीति ने अपने आंसू पोंछे, फिर धीरे से बोली,
बेटा, जब इस धरती की गोद तुझे नहीं मिलती तो आसमान की गोद तुझे बुलाती है। अगर राजा ने तुझे नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, राजाओं के राजा भगवान तेरा इंतजार कर रहे हैं। ध्रुव ने मां की आंखों में झांका। वह अब डर में नहीं, किसी संकल्प में डूबा हुआ था। उसने कहा, मां, क्या भगवान सच में मिलते हैं? सुनीति बोली, अगर दिल सच्चा हो तो हर कदम पर। ध्रुव बोला, मैं भगवान से मिलने जाऊंगा मां। मैं पूछूंगा, क्या मैं उन्हें भी उतना प्यारा नहीं हूं? क्या उनके दरबार में भी फर्क होता है? सुनीति ने उसका माथा चूमा। जाओ बेटा, जाओ, लेकिन इस मन से मत जाना कि कोई तुम्हें नहीं चाहता। इस भाव से जाना कि तुम्हें खुद को साबित करना है, न किसी को हराकर, न किसी से लड़कर, बल्कि खुद से जीतकर। ध्रुव ने उस रात मां की गोद को आखिरी बार गले लगाया और अगले दिन सुबह राजमहल के गेट से बाहर निकल गया। नंगे पांव, छोटे कपड़े और एक बड़ा सपना लेकर वो चल पड़ा भगवान की तलाश में। जब कोई 6 साल का बच्चा अपमान सहकर घर छोड़ देता है तो वो सिर्फ दरवाजा पार नहीं करता, वो अपनी मासूमियत को भी पीछे छोड़ देता है। ध्रुव ने जब महल का द्वार पार किया तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या भगवान भी मुझे ठुकरा देंगे? वो नंगे पांव था, सामने लंबा रास्ता था, ना कोई साथ था, ना कोई ठिकाना, पर उसके भीतर जो जल रहा था वो एक उम्मीद थी। सुबह की हल्की धूप, पैरों के नीचे की जमीन, हवा की थरथराहट, ध्रुव सब महसूस कर रहा था। जैसे प्रकृति उससे पूछ रही थी, तू कहां जा रहा है नन्हे यात्री? और ध्रुव बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं, मुझे उनसे बात करनी है। कुछ दूर एक नदी बह रही थी। ध्रुव वहां रुका, हाथ पैर धोए, ताजी हवा में सांस ली। फिर मां की दी हुई बात याद आई, जब थक जाओ तो सांस में भगवान को पुकारना, वो वहीं मिलेंगे। ध्रुव ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, हे भगवान, क्या आप सच में हैं? उसके शब्द हवा में घुल गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सुन रही हो। रात का समय था, जंगल की सरसराहट तेज हो गई थी। पत्तों की आवाज, दूर कहीं किसी जानवर की चीख और ऊपर खुले आकाश में चमकते तारे। ध्रुव ने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने घुटनों में सिर छुपा लिया। मां की गोद याद आ रही थी। उसने खुद को कसकर पकड़ा और पहली बार अकेले में रोया। वो नहीं जानता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि आत्मा के भावों को भी पढ़ता है। देवर्षि नारद, जो देवताओं के संदेशवाहक हैं, जो ज्ञान और भक्ति के संगीतकार हैं, वो उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने एक बच्चे की सिसकियां सुनी। वो पास आए और देखा एक छोटा बालक जिसके चेहरे पर आंसू भी थे और प्रकाश भी। नारद जी ने प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? ध्रुव ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूं। नारद जी मुस्कुराए। इतनी सी उम्र में ऐसा उत्तर सुनकर उनका दिल भर आया। भगवान कहां मिलेंगे तुम्हें? ध्रुव ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल थीं पर संकल्प से भरी थीं। जहां वो रहते हैं मैं वहीं जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं उन्हें अपना सच्चा दिल दूंगा। नारद जी एक क्षण को चुप हो गए। फिर उन्होंने ध्रुव के पास बैठकर पूछा, बेटा, यह बात किसने बताई तुम्हें कि भगवान को ढूंढा जा सकता है? ध्रुव ने कहा, मेरी मां ने। उन्होंने कहा, अगर दिल सच्चा हो तो भगवान कभी दूर नहीं होते। नारद जी की आंखें भर आईं। वो समझ गए ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, भगवान को ढूंढने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। बहुत कठिन रास्ता है ये। ध्रुव बोला, मैं सब सह लूंगा, बस आप मुझे रास्ता दिखा दीजिए। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, फिर एक मंत्र दिया, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा, यही वो नाम है जो तुझे भगवान के सबसे करीब ले जाएगा। तू जंगल के उस घने भाग में जा, वहां कोई तुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। तू बस इस मंत्र का जाप कर, दिन रात, उठते बैठते, सोते जागते। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। अब उसके पास एक नाम था, एक मंत्र था और एक दिशा थी। नारद जी वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, ये बच्चा आपकी गोद मांग रहा है। अब आप खुद निर्णय कीजिए, क्या आप इसे मिलने देंगे या फिर संसार जैसा बना रहने देंगे? उस रात ध्रुव ने एक नया जीवन शुरू किया।
अब वो कोई दुखी बालक नहीं था, अब वह एक साधक था। जंगल के एकांत में, नदी के किनारे, पेड़ों की छांव में वह मंत्र जपता रहता, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। हर दिन, हर रात, हर सांस में। वो भूखा था पर उसका मन तृप्त था। वो अकेला था पर उसे किसी की कमी नहीं लग रही थी। वो छोटा था पर उसके संकल्प इतने बड़े थे कि खुद देवता भी आश्चर्य में थे। और फिर कुछ बदलने लगा। प्रकृति शांत हो गई, पेड़ हिलने बंद हो गए, पक्षी दूर दूर से आकर ध्रुव के पास बैठने लगे। जंगल में एक जगह अब सिर्फ भगवान के नाम की ध्वनि थी, क्योंकि वहां एक बालक पूरे ब्रह्मांड को पुकार रहा था और भगवान अब सुनने लगे थे। जंगल की हवा अब पहले जैसी नहीं रही थी। वहां एक शांति फैलने लगी थी, जैसे सारी प्रकृति किसी छोटे बालक की साधना को पहचानने लगी हो। ध्रुव अब किसी के लिए एक बच्चा नहीं था, वह एक साधक बन चुका था। वो दिन में ना कुछ खाता, ना किसी से बात करता, ना ही अपनी थकान को महत्व देता। वो बस बैठा रहता, आंखें बंद किए, और मंत्र जपता, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरुआत में वो बोलकर जाप करता था, फिर धीरे धीरे उसकी जुबान मौन हो गई। अब सिर्फ उसका मन मंत्र बोलता था। वो अब बाहर की आवाजें नहीं सुनता था, वो भीतर की यात्रा पर निकल चुका था। जिस जगह वो बैठता वहीं नीचे घास झुक जाती, पेड़ झूमने लगते, पंछी आकर मौन हो जाते। एक दिन कुछ शिकारी जंगल में आए। उन्होंने उस छोटे बालक को देखा, न कोई भय, न कोई हरकत। उन्होंने तीर चलाया, लेकिन वो तीर हवा में ही रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया हो। उस दिन से कोई भी ध्रुव के पास आने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि अब वहां सिर्फ एक बालक नहीं बैठा था, वहां एक तपस्वी बैठा था जिसके इर्द गिर्द ईश्वर की छाया थी। 1 महीना बीता। ध्रुव ने सिर्फ फल खाकर तप किया। फिर दूसरा महीना केवल सूखी पत्तियां। फिर तीसरा, अब उसने खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी और मंत्र। फिर चौथा महीना, अब वो सिर्फ सांसों से जी रहा था, जैसे हवा भी उसमें प्रभु का नाम घोल रही हो। और तब 5वें महीने के अंत में पूरे जंगल की गति बदल गई। धरती कांपी, खड़खड़ाए, वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। ध्रुव की आंखें अब भी बंद थीं, पर उसके चेहरे पर तेज था, जैसे किसी देवता की मूर्ति में जान आ गई हो। और फिर वो हुआ जिसका इंतजार सिर्फ ध्रुव को नहीं, पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। ईश्वर स्वयं श्री हरिनारायण प्रकट हुए। उनका स्वरूप शांत था, नेत्रों से करुणा बरस रही थी, और उनके चारों ओर प्रकाश के लहराते मंडल थे। उन्होंने देखा एक नन्हा बालक, ध्यान में लीन, कभी कुछ ना मांगने वाला, सिर्फ ईश्वर को पाने की जिद लिए बैठा है। श्रीहरि मुस्कुराए, फिर उनके होंठों से एक मधुर स्वर निकला, ध्रुव। 1 बार, फिर 2 बार, तीसरी बार जब उन्होंने पुकारा तो ध्रुव की पलकें कांप उठीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं, और जैसे ही उसकी नजर भगवान नारायण पर पड़ी, वो एक क्षण को कुछ समझ नहीं पाया। वो स्तब्ध था। उसकी सांस थम गई थी। जिसे उसने केवल सुना था, जिसे वो केवल मन में सोचता था, वो सामने खड़ा था। ध्रुव ने खुद को संभाला, फिर कांपते हुए दोनों हाथ जोड़े और धीरे से बोला, प्रभु, आप सच में आ गए? ईश्वर ने धीरे से सिर हिलाया। हां पुत्र, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरी तपस्या, तेरी सच्चाई, तेरा अकेलापन, तेरी पुकार, सब कुछ सुनाई दिया मुझे। ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, क्या अब आप मुझे छोड़ देंगे? श्रीहरि बोले, नहीं बेटा, अब तू मेरा हो गया है और मैं तेरा। ध्रुव धीरे से बोला, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस आप मुझे कभी भूलना मत। मेरी मां को दुख मत देना, और मुझे ऐसा बना देना कि लोग मेरे नाम से आपको याद करें। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अब केवल एक बालक नहीं है, तू अब ध्रुव बन गया है, अटल, अडिग, अमिट। तेरे लिए मैं एक स्थान बनाऊंगा जहां सूर्य, चंद्रमा और सितारे भी घूमते रहेंगे, लेकिन तू स्थिर रहेगा। तेरा नाम सदा आकाश में चमकेगा। हर मां तुझ जैसे पुत्र की कामना करेगी। हर साधक तुझे याद करेगा जब वो अपने जीवन में हारने लगेगा, क्योंकि तू तप की मिसाल है, भक्ति की परिभाषा है, और एक मां के आंचल की सबसे सुंदर कहानी है। ध्रुव कुछ बोल नहीं पाया। उसने सिर्फ भगवान के चरणों में सिर रख दिया,
और उस पल जैसे समय थम गया। धरती, आकाश, नक्षत्र, दिशा सब गूंजने लगे एक ही नाम से, ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव। ध्रुव अब वही नहीं था जो कुछ महीने पहले राजमहल से अपमानित होकर निकला था। वो अब कोई रोता हुआ बच्चा नहीं था। वो अब ईश्वर का स्पर्श पाया हुआ एक दिव्य तेज से चमकता हुआ तपस्वी ध्रुव बन चुका था, जिसने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया, अपमान को अपना मंत्र और भूख प्यास को भक्ति में बदल दिया। भगवान श्री हरि ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखा और मधुर स्वर में कहा, अब समय है लौटने का बेटा। तेरे पिता को भी अपनी भूल का भान हुआ है। तेरी मां ने आज भी अपना आंचल तेरे नाम का रखा है। चल, इस संसार को दिखा कि एक बालक सिर्फ नाम से छोटा होता है। ध्रुव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। फिर भगवान ने उसके सिर को स्पर्श किया और एक दिव्य रथ आकाश से उतरा। जिस रथ पर बैठकर ध्रुव अपने राज्य की ओर लौटा, उसकी आभा इतनी तीव्र थी कि रास्ते के वृक्ष तक झुक गए। आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषियों ने अपने आश्रमों से निकलकर आशीर्वाद दिया, जाओ बालक, तेरी भक्ति को युगों तक याद रखा जाएगा। उस दिन राजा उत्तानपाद के महल में कुछ बेचैनी थी। रानी सुनीति का हृदय व्याकुल था। हर सुबह की तरह वो तुलसी के पास बैठी और अपने बेटे को याद करते हुए आंखें बंद कर प्रार्थना कर रही थीं। हे प्रभु, बस एक बार मेरा बेटा लौट आए, उसका चेहरा देख लूं, उसकी छोटी सी हथेली पकड़ लूं, फिर चाहे आप मुझे कहीं भी बुला लें। और तभी एक दिव्य प्रकाश से महल का आंगन चमक उठा। लोगों ने ऊपर देखा और विस्मय में चिल्ला उठे, वो देखो, कोई रथ आ रहा है, उसमें कोई बैठा है, पर उसका चेहरा ऐसा तेजस्वी है कि आंखें टिकती नहीं। रथ महल के सामने आकर रुका। सब स्तब्ध थे। और फिर जैसे समय थम गया, उस रथ से उतरा एक बालक, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई झुकाव। वो सीधा चलकर महल के अंदर पहुंचा। रानी सुनीति, जो अब भी आंखें बंद किए प्रार्थना में बैठी थीं, उन्हें जैसे किसी ने छू लिया। उन्होंने आंखें खोली। सामने उनका बेटा ध्रुव खड़ा था, वैसा ही जैसे गया था, पर अब वैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, बल्कि शांति थी। एक अजीब सी अडिगता थी, जैसे वो हर तूफान से गुजर कर लौटा हो और अब कुछ भी उसे डिगा नहीं सकता। मां और बेटा कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर सुनीति ने उसे अपने गले से लगा लिया। वो रोई नहीं, बस उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, तू तो सच में मेरा तारा बन गया बेटा, अडिग, चमकता हुआ। और अब दुनिया तुझे देखकर ये कहेगी, मां का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। उधर राजा उत्तानपाद को जब यह समाचार मिला कि ध्रुव लौट आया है और भगवान स्वयं उसे छोड़कर गए हैं, तो वे कांप उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और फर्श पर बैठकर अपनी गलती स्वीकार की। फिर दोनों हाथ जोड़कर ध्रुव के सामने आए। बेटा, तेरा अपमान देखकर भी मैं चुप रहा, तेरे आंसू देखकर भी मैं कुछ न बोला, लेकिन तू मुझसे बहुत बड़ा निकला। मैं तुझे बेटा कहने का अधिकारी नहीं रहा। ध्रुव ने अपने पिता को हाथ पकड़कर उठाया और सिर्फ एक वाक्य बोला, पिताजी, जब ईश्वर ने मुझे अपना लिया तो मैं किसी से शिकायत क्यों करूं। राजा ने उसे गले से लगाया और उसी दिन राजा उत्तानपाद ने राजगद्दी छोड़ दी। ध्रुव को राज्य सौंपा गया, पर ध्रुव को राज्य का कोई लोभ नहीं था। उसे तो अब सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, ईश्वर की संगति, मां की छाया और ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। ध्रुव ने वर्षों तक राज किया, पर एक राजा की तरह नहीं, एक सेवक की तरह। उसकी प्रजा उसे पूजती थी, संत उसे आशीर्वाद देते थे और उसकी मां हर रोज तुलसी के आगे प्रभु का धन्यवाद करती थी। और फिर जब ध्रुव का सांसारिक समय पूर्ण हुआ तो भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, बेटा, अब तू चल, तेरे लिए आकाश में एक स्थान तय किया गया है जहां तू सदा रहेगा, जहां से तू दुनिया को दिशा देगा। और वो स्थान था ध्रुवलोक, जहां आज भी सप्तर्षि, चंद्रमा, सूर्य सब उसकी परिक्रमा करते हैं। वो तारा जो हर रात आकाश में स्थिर चमकता है, वो सिर्फ एक तारा नहीं है, वो एक मां की ममता का प्रमाण है, एक बालक के तप का परिणाम है और एक ईश्वर द्वारा दी गई अमृता का चिन्ह है। अगर आपने आज तक कोई कहानी दिल से सुनी हो तो ध्रुव की यह कथा उस अनुभव से कहीं ऊपर की चीज है। ये बताती है
कि जब संकल्प सच्चा हो, मां की गोद से मिला संस्कार मजबूत हो और जीवन में ईश्वर का नाम हो, तो एक छोटा सा बच्चा भी तारों से ऊपर उठ सकता है। अगर आप इस कथा को आज तक सिर्फ एक बालक की जीत मान रही थीं, तो अब सुनिए, यह जीत सिर्फ एक बेटे की नहीं थी। यह जीत उस मां की थी जो बोलती कम थी पर हर सांस में प्रार्थना करती थी, जिसने अपने बेटे को राजमहल नहीं, संस्कारों की छाया में पाला, जिसने कभी यह सवाल नहीं किया कि क्यों मेरे पति मुझे छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि यह तय किया कि अगर जीवन साथ नहीं दे रहा तो मैं अपने गर्भ में ईश्वर को बुलाऊंगी। रानी सुनीति वो सिर्फ ध्रुव की मां नहीं थी, वो एक मंत्र थी, एक प्रेरणा थी जो हर मां के भीतर आज भी जाग सकती है। और यही कारण है कि आज जब कोई मां यह कथा सुनती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और गर्भ में पल रहा शिशु मौन होकर सुनने लगता है, क्योंकि यह कथा गर्भ में दिए जाने वाले सबसे पवित्र संस्कारों का चित्र है। तो अब सुनिए, ध्रुव की इस कथा से गर्भवती स्त्रियां क्या सीख सकती हैं। 1. जब आप मां बनती हैं तो आपकी हर भावना शिशु तक जाती है। रानी सुनीति जब भी भगवान का नाम लेती थीं, तो वो सिर्फ पूजा नहीं थी, वो उनके गर्भस्थ शिशु के लिए दिशा बन रही थी। इसलिए जब आप प्रसन्न होती हैं तो शिशु के मन में उजाला होता है, जब आप डरती हैं तो शिशु के भीतर कंपन होता है, जब आप शांत होती हैं तो शिशु की आत्मा में शांति उतरती है। इसलिए मां बनना केवल शरीर से नहीं, विचारों से भी होता है। 2. जिस समय कोई आपको नहीं समझता, उस समय भी आपका बच्चा सब समझ रहा होता है। सुनीति को सबने भुला दिया था, राजा ने मौन साध लिया, दूसरी रानी ने तिरस्कार किया, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा ध्रुव सब देख और सुन रहा था। इसलिए जब आप गर्भवती होती हैं तो अकेलापन भी एक शिक्षक बन जाता है, अगर आप उसे संस्कारों से भर दें। 3. मां के मौन आशीर्वाद से संतान का भाग्य बदल सकता है। सुनीति ने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस भगवान को पुकारा और उनका बेटा ध्रुवलोक का राजा बन गया। इसीलिए शब्दों से नहीं, मां के मौन विचारों से भी शिशु के भविष्य की दिशा तय होती है। 4. अगर आप अपने गर्भ में ईश्वर को जगह देती हैं तो आपका शिशु किसी भी अपमान को अपना तीर्थ बना सकता है। ध्रुव को गोद में नहीं बैठने दिया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन वही बालक कुछ ही महीनों में ईश्वर की गोद में बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसकी मां ने उसे गर्भ में ही सिखा दिया था, दुनिया अगर तुम्हें नीचे गिराए तो भगवान को पकड़ लेना। 5. एक मां अगर चाह ले तो उसके गर्भ से कोई भी ध्रुव जन्म ले सकता है। ना महल चाहिए, ना साधन चाहिए, ना कोई बड़ा कुल या नाम चाहिए, बस चाहिए एक मां का शुद्ध मन, सच्चा तप और संस्कारों से भरी दिनचर्या। तो अब जब आप मां बन रही हैं तो याद रखिए, आपके भीतर जो पल रहा है वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो भावी चरित्र है, वो आने वाला समाज है, वो एक युग का बीज है। आप चाहें तो उसे राजा बना सकती हैं या ध्रुव बना सकती हैं। राजा को कोई याद नहीं रखता, लेकिन ध्रुव आज भी हर रात आकाश में चमकता है। अगर आप चाहें कि आपका शिशु भी अपने जीवन में कभी डर से न थमे, अपमान से न डरे और अकेले में भी ईश्वर को अपने साथ खड़ा पाए, तो आज से ही अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, अपने भोजन में प्रार्थना मिलाइए, अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए और अपनी वाणी को कोमल, मधुर और सच्चा रखिए। गर्भ संस्कार कोई कठिन प्रक्रिया नहीं, यह तो बस मां का वो मौन प्रेम है जो शिशु को ध्रुव बना देता है।